मैं आपका गोपाल शुक्ला अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन की, तो प्लीज पहले ये दोनों वीडियोस देखिए, तभी आपको जो ये कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आएगी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बोर्ड में फ्रीक्वेंटली इस पर क्वेश्चन एक जरूर आता है 4 मार्क्स में, तो इसको आप समझ के चलिए। अब देखिए, बाइजेक्टिव फंक्शन माने जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। यानी एक फंक्शन अगर दो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, वन वन का मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, और ऑन टू का मतलब सेकंड सेट के हर एलिमेंट की फर्स्ट सेट में प्री इमेज होनी चाहिए, तब फंक्शन क्या कहलाता है? ऑन टू कहलाता है। अगर कोई फंक्शन ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो वो क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव कहलाएगा। अब देखिए, मैंने डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करे हैं थ्रू डायग्राम। तो फंक्शन है आपका ए से बी तक। पहला केस मैंने फर्स्ट सेट में ले लिए 4 एलिमेंट्स और सेकंड सेट में लिए 3 एलिमेंट्स। अब देखिए, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ए में जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा हैं बी के एलिमेंट से। तो देखिएगा, एक मिनट, ये फंक्शन आपका वन वन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी और डी डिफरेंट है, लेकिन इमेज एक जगह बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैनी वन, मैनी वन। लेकिन ये फंक्शन ऑन टू है क्योंकि प्री इमेज, देखिए, पी की प्री इमेज ए, क्यू की प्री इमेज बी, आर की प्री इमेज सी एंड डी। अगर सेकंड सेट के हर एलिमेंट की प्री इमेज हो तो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू होता है। तो ये मैनी वन एंड ऑन टू। तो यहां से ये समझ में आया दोस्तों कि अगर दोनों सेट में एलिमेंट सेम नहीं है तो फंक्शन मैनी वन ऑन टू हो सकता है। यहां पर अगर पहले सेट में ज्यादा एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में कम एलिमेंट्स है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब हमने एग्जांपल लिया कि सेकंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट सेट से ज्यादा ले लिए। तो ए ने इमेज बनाई पी पे, बी ने इमेज बनाई आर पे, सी ने बनाई क्यू पे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज, यानी अब फंक्शन क्या निकला? वन वन। बट अब लेकिन जब हम प्री इमेज की बात करते हैं तो पी की प्री इमेज क्या है? ए, क्यू की प्री इमेज सी, आर की प्री इमेज बी, लेकिन एस की कोई प्री इमेज है ही नहीं। और अगर किसी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं होती है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। क्या होता है? इनटू होता है। तो मैनी वन एंड इनटू, एंड इनटू। तो इन दो एरो डायग्राम से हम क्लियर समझ गए कि अगर किसी सेट में आप एलिमेंट दूसरे सेट से ज्यादा ले लेंगे तो फंक्शन वन वन ऑन टू बन ही नहीं सकता। ना तो पहले केस में वन वन ऑन टू बनना, ना दूसरे केस में वन वन ऑन टू बनना। अब तीसरा केस देखिए, मैंने 4 एलिमेंट्स लिए फर्स्ट सेट में, 4 एलिमेंट्स लिए सेकंड सेट में, और ए की इमेज पी, बी की इमेज आर, सी की इमेज क्यू, डी की इमेज एस। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, फंक्शन क्या हो गया? वन वन। और जितने भी एलिमेंट सेकंड सेट में है उनकी प्री इमेज है। एस की प्री इमेज डी, आर की प्री इमेज बी, क्यू की प्री इमेज सी, पी की प्री इमेज ए। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू। तो वन वन एंड ऑन टू, यानी क्या बन गया? ये बाइजेक्टिव। तो इससे क्या कंफर्मेशन हो रहा है कि हमें बाइजेक्टिव फंक्शन अगर क्रिएट करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट पहले सेट में और नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट में एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव की कंडीशन क्या हो गई? फंक्शन मस्ट बी वन वन ऑन टू और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डोमेन सेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन सेट। चलिए, अब ये सीखते हैं कि अगर हमें ये तो कंडीशन कंफर्म हो गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, ये कंडीशन है फंक्शन को बाइजेक्टिव में बनाने की। तो जब ये कंडीशन है तो अब कितने ऑन टू, कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस जो हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं? नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन
if number of element in A equals to number of element in B, say P, मान लिया कि A में और B में कितने एलिमेंट्स हैं, P है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होंगे, P फैक्टोरियल और फैक्टोरियल P। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ एलिमेंट इज B, देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस बिकम्स 0। यानी अगर दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट्स हैं तो उतने ही फैक्टोरियल के बराबर बाइजेक्टिव फंक्शंस क्रिएट हो सकते हैं ए से बी के बीच में। और अगर ए और बी में एलिमेंट्स इक्वल ही नहीं है तो बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एक एग्जांपल आप समझ लीजिए इसका। मान लीजिए फंक्शन है ए बी सी से और 1 2 3 पे। अब ये कह रहा है कितने नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस बताइए। अब देखिएगा, ये हो गया पहला सेट, ये हो गया दूसरा सेट, ए बी सी 1 2 3। क्योंकि फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए 1 1 1 आना है। ए इमेज कहां बना सकता है, 1 2 3 3 प्लेस पे बना सकता है, यानी कि ए के पास ऑप्शन है 3। तो ए के पास कितने ऑप्शन निकले, 3। अब सपोज कर लो उसने 3 पे इमेज बना ली, ऑप्शन 3 है, यानी 1 पे भी बना सकता था, 2 पे भी और 3 पे भी। और बी पे अब कितने ऑप्शंस बचे, क्योंकि ए ऑलरेडी 3 पे इमेज प्रोड्यूस कर चुका है, इसलिए बी के पास ऑप्शन बचे 2। 1 या 2 में से कहीं उसे इमेज बनानी है तो 2 ऑप्शन, यानी सपोज कर लो बी ने 1 पे इमेज बना ली। अब सी के पास इकलौता एक ही ऑप्शन बना, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज, तो सी जाके इमेज कहां बना लेगा, 2 पे, यानी एक ऑप्शन। और 1 2 3 कितना होता है, फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला समझ सकते हैं कि अगर दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो कितने आपके बाइजेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं, उतने ही फैक्टोरियल के इक्वल। अब एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए आपका फंक्शन है ए बी से 1 2 3 पे। तो अब अगर आपसे पूछेंगे कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इक्वल्स टू 0, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो गए, यानी डोमेन सेट में 2 एलिमेंट है, कोडोमेन सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। और जब अलग अलग एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट में तो बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये फंक्शन 1 1 on 2 है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जैसे 2.3 है तो इंटीजर पार्ट को लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देते हैं, आंसर 2 आ जाएगा। 1.7 के लिए आप 0.7 को छोड़ देंगे, आंसर 1 आ जाएगा। यानी सीधी सी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो शॉपकीपर है जो छुट्टे पैसे नहीं लेता, बस जो इंटीजर में आंसर आ रहा है उतने पैसे लेता है। 250 रुपए 25 पैसे हैं तो 25 पैसे नहीं लेगा आपसे, 250 रुपए लेगा। तो जब भी आप किसी भी रेशनल नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाले तो फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ दीजिए, केवल इंटीजर पार्ट ही इसका आंसर होना चाहिए। अब देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, शो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय दिस इज नाइदर 1 1 और ऑन 2। अच्छा, अगर कोई चीज 1 1 नहीं है तो फिर हम वो प्रिंसिपल नहीं लेके चलेंगे एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 हम, और जिससे कि हमें x1 बराबर x2 प्रूव करना होता है। हमको सिंपली कोई ना कोई एग्जाम्पल डेवलप करना है जिससे कि 1 1नेस इसकी खत्म हो जाए। तो देखिएगा 2.2 आंसर आया 2, 2.7 आंसर आया 2। आप यहां पर कंफ्यूज मत हो ना कि राउंड ऑफ नहीं कर रहे, यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ ही देना है, आपको इंटीजर पार्ट को लेना है। तो 2.2 और 2.7 तो अलग अलग एलिमेंट्स है ना, ये आपके डोमेन के सेम एलिमेंट्स तो है नहीं,
तो अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग जगह जाके इमेज बनानी चाहिए। लेकिन 2.2 की भी इमेज क्या है 2 और 2.7 की इमेज भी क्या है 2। तो क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज है, दैट इज वाई फंक्शन जो है वो आपका 1 1 नहीं है। सिंस distinct elements of domain have their same images, so function is not 1 1। ठीक है, अब ऑन टू के लिए देखिएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू प्रोड्यूस करता है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ ये हो जाएगी इंटीजर, और ये किसके बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर। और अगर आपका सेट की जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी तो फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। यानी ये याद रखिएगा कि इफ फंक्शन इज ऑन टू, if function is onto, then codomain of f equals to range of f। यानी जिस फंक्शन का रेंज और कोडोमेन सेम हो जाता है वही फंक्शन ऑन टू होता है। और क्योंकि आप देख रहे हो, आप किसी भी रियल नंबर की अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालोगे आंसर इंटीजर आएगा। जब आंसर इंटीजर आएगा तो इसका मतलब रेंज क्या होगी, फंक्शन की रेंज क्या होती है, जो आंसर आते हैं और आंसर आएंगे इंटीजर, तो रेंज क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। और वो आपका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में रियल नंबर, इंटीजर का सेट रियल नंबर के सेट के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए आपका फंक्शन जो है वो ऑन टू भी नहीं है। सो इट इज नॉट on to, so function is not 1 1 and not on to। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का क्या प्रिंसिपल है, ये साइन पे डिपेंड नहीं करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोड्यूस करता है। +2 की इमेज भी 2, -2 की इमेज भी 2, 7 की इमेज 7, 7 माइनस के 7.2 का मॉडुलस 7.2। यानी ये क्या करता है, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोड्यूस करता है। तो फिर देखिएगा f(x) इक्वल्स टू mod x, हमने क्या किया, -2 की या -3 की इमेज निकाली, -3 का mod 3, और फिर हमने 3 की इमेज निकाली, तो 3 की इमेज भी क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो -3 और 3 तो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना आपके डोमेन के, सेम एलिमेंट्स तो है नहीं, लेकिन इनकी इमेज कहां जा रही है, एक सेम जगह जा रही है 3 पे। क्योंकि फिर आप यही वाला फैक्ट लिख देना, सिंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव देयर सेम इमेजेस, सो फंक्शन इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। अब बात आई ऑन टू की। इतना तो कंफर्म है कि जो फंक्शन है वो हमारा कहां से कहां तक है, R से R पे, और रियल नंबर में आधा पार्ट पॉजिटिव का होगा, आधा पार्ट नेगेटिव का होगा, और जितने भी रियल नंबर है मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो सब इमेज कहां बना लेंगे, सब इमेज बना लेंगे पॉजिटिव पार्ट में। तो नेगेटिव वाले पार्ट की कोई प्री इमेज ही नहीं होगी, और जब नेगेटिव वाले रियल नंबर्स की प्री इमेज नहीं होगी तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं हो सकता। और सिंपली बात है, जब आपका फंक्शन जो है वो सारे वैल्यूज को पॉजिटिव पार्ट में ले जाएगा, तो इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ ये हो जाएगी R प्लस, यानी कि 0 से लेके इंफिनिटी, और R प्लस 0 से इंफिनिटी है, ये R के इक्वल होगा नहीं, और ये क्या है आपका कोडोमेन है। तो इसका मतलब कि जो फंक्शन की रेंज है और फंक्शन का कोडोमेन वो एक दूसरे के इक्वल होंगे नहीं, और जब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ना तो फंक्शन निकला 1 1 और ना ही फंक्शन निकला ऑन टू। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
मान लीजिए हमारा डोमेन सेट है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 और कोडोमेन सेट है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अब फंक्शन जो मैप कर रहा है ए फंक्शन के एलिमेंट्स को बी पे मैप कर रहा है और डिफाइंड किस तरह से हो रहा है, इस तरह से। अब आपको ये चेक करना है फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या फिर नहीं है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप ये समझ लें कि फंक्शन क्या कह रहा है तो क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है। देखिए एक मिनट, एफ फंक्शन है, एक्स डोमेन है, तो डोमेन ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, यानी एक्स ऊपर भी लिखना है एक्स नीचे भी लिखना है। पहले फंक्शन को समझना जरूरी है। ऊपर क्या हो रहा है 2 माइनस, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर लिखा हुआ है उसमें से 2 माइनस होना है और नीचे 3 माइनस होना है, ये आपका फंक्शन है। अब देखिए 1 1 के लिए क्या करते थे हम, fx1 इक्वल्स टू fx2 लेके चलते थे और अगर आंसर आ जाए x1 बराबर x2 तो क्या कंफर्म हो जाता था कि फंक्शन 1 1 है। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट है x1, ऊपर लिखना है नीचे लिखना है, ऊपर 2 माइनस करना है नीचे 3, ऑब्जेक्ट ऊपर लिखना है ऑब्जेक्ट नीचे लिखना है, ऊपर 2 माइनस नीचे 3 माइनस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3, x1 का x2 में x1 x2, x1 का 3 में माइनस के 3x1, माइनस 2 का x2 में माइनस 2x2, माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6, x2 का x1 में x2 x1, x2 का 3 में माइनस के 3x2, 2 का x1 में माइनस 2x1, माइनस 2 माइनस 3 6, 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल। x1 को LHS में ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस के 3x1 माइनस के 2x1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 2x1 और माइनस के 2x2 उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस के 2x2। अब माइनस 3 प्लस 2 माइनस के x1 माइनस के x2 यानी x1 इक्वल्स टू x2। तो लेके क्या चले थे fx1 इक्वल्स टू fx2 और आ क्या गया x1 बराबर x2। यानी अगर आप दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज मान के चल रहे हैं, ये लेके चल रहे हैं और आपने शो कर दिया ऑब्जेक्ट सेम है तो फंक्शन क्या बन गया 1 1 बन गया। तो इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आती तो बात जाती है डोमेन पे कि डोमेन हमारा उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आई नहीं रही। fx1 बराबर fx2 से केवल x1 बराबर x2 इंप्लाई हो रहा है, सो फंक्शन इज 1 1, सो फंक्शन इज 1 1। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है 1 1नेस या ऑन टूनेस में तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए 1 1 और ऑन टूनेस की, तो फिर आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी वो नहीं आएंगी। अब देखिए ऑन टूनेस, fx तो y होता ही होता है, हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर y x का फंक्शन है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें x को y के फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी यहां पर y अकेला है, हमें x को अकेला कर देना है, x को एलोन कर देना है। इसके लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया yx माइनस 3y x माइनस 2, yx माइनस x 3y माइनस 2, यहां से x आ गया कॉमन तो x की वैल्यू हो गई 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, x एलोन हो गया, x किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, y के फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब y कहां से लेना है, b से। कोडोमेन क्या है हमारा b सेट, और b सेट कैसे डिफाइन कर रखा है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यानी सारे रियल नंबर है 1 को छोड़ के। ये भी अच्छा है 1 नहीं है, क्योंकि अगर हम y की जगह 1 रख देते तो x क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता, और x अनडिफाइंड हो जाता तो इसका मतलब y बराबर 1 की प्री इमेज होती ही नहीं। जबकि लेकिन y बराबर 1 हमारे कोडोमेन वाले सेट में है ही नहीं, भाई हमारे कोडोमेन में सारे रियल नंबर है 1 नहीं है। अब अगर 1 होता
तो x अनडिफाइंड हो जाता, और अगर y बराबर 1 के लिए x अनडिफाइंड हो जाता तो प्री इमेज नहीं होती 1 की, तो नहीं होती तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। लेकिन फिलहाल हम यहां से बच गए क्योंकि 1 तो हमारे सेट में है ही नहीं। ठीक है, अच्छा आप 1 को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यूज यहां पर देंगे y को, तो आपको पता है इसे सॉल्व करके भी रियल नंबर आंसर आएगा। जब y को रियल वैल्यू देंगे इसे सॉल्व करके भी रियल आंसर आएगा। जब ऊपर भी रियल नीचे भी रियल, तो हम पहली क्लासेस में हमें पता है, अर्लियर क्लासेस में रियल नंबर का रियल नंबर में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, रियल नंबर। तो x भी क्या आएगा, रियल आएगा। और x क्या है हमारा, डोमेन। देखते हैं डोमेन क्या है, डोमेन है a, और डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, यानी डोमेन में भी रियल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि x वाले सेट में यानी डोमेन में 3 नहीं है, यानी x 3 के इक्वल हो नहीं सकता। तो हम देखते हैं क्या इस रिलेशन से x 3 के इक्वल हो सकता है, क्या y की कोई ऐसी वैल्यू है जो x को 3 पे इमेज प्री इमेज बना सकती है। तो हमने x की जगह 3 लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आ गया 3 इक्वल्स टू 2, विच इज रॉन्ग। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम ये सोच के बैठे हैं कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे यहां पर क्या है, यहां पर है a, ये है b, और इसमें ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 3, यानी इस सेट के अंदर सारे रियल नंबर तो हैं लेकिन 3 इससे कहीं बाहर है। अब अगर कोई एलिमेंट यहाँ का 3 पे प्री इमेज बना देता तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं होता। लेकिन y की कोई भी, अगर हमने x की जगह 3 लगा भी दिया तो y की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यानी कोई ऐसा y है ही नहीं जो यहाँ पर प्री इमेज बनाए, यानी ये हो ही नहीं सकता। और जब नहीं हो सकता तो फिर हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। और एक आपको सुपर ट्रिक बता देता हूं स्टूडेंट्स, कि जब आपको ऐसा लगे कि हाँ आपका फंक्शन ऑन टू है, या क्वेश्चन में लिखा हो कि शो दैट फंक्शन इज ऑन टू, और आपने इस तरह से x को एलोन करके y के फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हो, तो ये एक लैंग्वेज है, अगर आप इसे लिख देंगे तो 100% आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिंस फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन we get its pre-image in x belongs to domain, so function is on to। तो फंक्शन आपका क्या हो गया, ऑन टू हो गया। और क्योंकि फंक्शन 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो वैसे तो इस क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, लेकिन अगर 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं इसको।